ठीक है, तो जो लास्ट जो अपना क्लास हुआ था उसमें मेजर और माइनर कॉर्ड्स का थ्योरी मैंने बताया था। ठीक है, कि मेजर और माइनर कॉर्ड में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉर्ड्स क्या होता है। जब हारमोनी के नोट्स एक साथ प्ले किए जाते हैं, तो मल्टीपल नोट जब एक साथ प्ले किए जाते हैं तो वो कॉर्ड्स बन जाता है। ठीक है, और वो हारमोनीज में रहते हैं इसलिए अच्छे साउंड करते हैं। और थोड़ा सा गाने को भरने के लिए मल्टीपल नोट्स हारमोनी में प्ले किया जाता है। तो सबसे जो बेसिक कॉर्ड होता है वो ट्राइड कॉर्ड होता है। ट्राइड का मतलब 3, यानी कि 3 नोट एक साथ प्ले किए जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव में। ठीक है, मतलब एक की लिया मैंने, देन एक छोड़ा है, एक लिया, देन एक स्किप किया, देन एक लिया है। तो अल्टरनेटिव वे में नोट्स एक साथ हम प्ले करते हैं। इसका जो रूल होता है स्केल में रहते हुए 1, 3 एंड 5। तो कॉर्ड्स का थ्योरी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉर्ड है, ये मेजर है कि माइनर है। तो 1, 3 एंड 5 को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक 1 से 3 एंड 3 से 5। तो 1 से 3 जो होता है फर्स्ट हाफ, देन 3 से 5 सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि नोट्स का डिफरेंसेस कितना है। फर्स्ट हाफ में हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, अभी जो मैंने कॉर्ड लिया है सी, ई और जी प्ले किया है 1, 3, 5 में, अल्टरनेट कीज में। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में 1 से लेके 3 में हम देख सकते हैं कि 2 होल नोट्स है मेरे पास, सी टू डी होल नोट, डी से ई होल नोट। सेकेंड हाफ में क्या है कि एक हाफ नोट और एक होल नोट है। तो ऐसा कॉर्ड जिसके फर्स्ट हाफ में दोनों होल नोट्स और सेकेंड हाफ में एक हाफ नोट एक होल नोट रहता है, मतलब 1.5 नोट रहता है, वैसे कॉर्ड को मेजर कॉर्ड कहते हैं। और ऐसे कॉर्ड को जिसके फर्स्ट हाफ में ही एक होल नोट एक हाफ नोट है और सेकेंड हाफ में 2 होल नोट्स हैं, इसको बोलते हैं माइनर कॉर्ड। और जनरली हम लोग कॉर्ड जो भी प्ले करते हैं, मैं रेफरेंस भी अगर देता हूँ तो स्केल में रहते हुए देता हूँ। अभी जैसे सी मेजर और सी माइनर मैंने बताया, लेकिन सी माइनर सी मेजर स्केल में नहीं आता है, क्योंकि सी मेजर स्केल में सिर्फ वाइट कीज प्ले होते हैं। और जब सी माइनर कॉर्ड में प्ले कर रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा नोट आ रहा है, वो है डी शार्प, जो कि सी मेजर स्केल में तो होता ही नहीं है। तो सी माइनर कॉर्ड सी मेजर स्केल में नहीं प्ले करते हैं हम। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, मैं कॉर्ड फैमिली बताऊंगा। तो 1, 3, 5 का रूल फॉलो करते हैं हम, तब मेरे को मिलता है ट्राइड कॉर्ड्स। ट्राइड कॉर्ड्स 2 तरह का होता है, मेजर एंड माइनर। स्केल में रहते हुए अगर हम प्ले करते, तो जैसे सी को 1 मान के अगर हम 1, 3, 5 प्ले कर रहे हैं तो हमको मिलता है सी मेजर। उसी स्केल में रहते हुए अगर हम डी को 1 मान के 1, 3, 5 प्ले करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, स्केल में रहते हुए डी को 1 मान के अगर हम इस बार कर रहे हैं, तो अभी जो हमको मिलता है ये कॉर्ड डी माइनर मिलता है। इसी तरह डी मेजर भी होता है, लेकिन डी मेजर का एक जो नोट है वो सी मेजर स्केल में नहीं है, लाई करता है, इसलिए डी मेजर मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ डी माइनर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास जैसे एक कॉर्ड में एक ऑक्टेव में 12 नोट्स होते हैं, तो हर एक नोट को 1 मान के हम 1, 3, 5 करेंगे तो मेरे पास एक एक कॉर्ड में ही निकल जाएगा। तो हर एक नोट से एक एक मेजर कॉर्ड और एक एक माइनर कॉर्ड निकलेगा। तो एक ऑक्टेव में मेरे पास टोटल कितना मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड्स हो गया, 24। जैसे सी मेजर कॉर्ड हुआ उसी तरह से सी शार्प मेजर कॉर्ड भी होगा, उसी तरह डी मेजर और डी शार्प मेजर कॉर्ड भी होगा, और उसी तरह सबका माइनर भी होगा, सी माइनर भी होगा, सी शार्प माइनर भी होगा, डी माइनर होगा, देन डी शार्प माइनर होगा। सबका कॉर्ड चार्ट मैंने आपको बता दिया था कि कैसे चेक करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पे पियानो कॉर्ड, तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है मेजर और माइनर का। ठीक है, मैं ये वाला ग्रुप में डाल दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 5 कॉर्ड्स, अलग अलग कॉर्ड्स दिए गए, मेजर माइनर ऑगमेंटेड डिमिनिशन सेवन्थ। अभी जो मैंने बताया है मेजर और माइनर का मैंने बताया है, और सी शार्प को ही डी फ्लैट बोलते हैं। ये वाला चार्ट मैं आपको डाल दूंगा, तो आपको पता चल गया मेजर और माइनर कॉर्ड कैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा 2 अलग अलग तरह का कॉर्ड्स होता है एडवांस कॉर्ड में, एक होता है ऑगमेंटेड एंड एक होता है डिमिनिश्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कहाँ पे यूज़ होता है ऑगमेंटेड और कहाँ पे यूज़ होता है डिमिनिश्ड, ये पता चल जाएगा आपको जब एक बार कॉर्ड फैमिली एक तरह से आप समझेंगे। तो ऐसे ऑगमेंटेड और डिमिनिश्ड यूज़ नहीं होता है, जनरली फिल्म स्कोरिंग्स में यूज़ होता है, वरना कमर्शियल लेवल पे काम नहीं आता है ऑगमेंटेड और डिमिनिश्ड का।
नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड जो गाने हैं कमर्शियल लेवल पे, उसमें दो ही तरह के यूज़ होते हैं, मेजर एंड माइनर, और कुछ कुछ गाने में सेवेंथ वगैरह यूज़ होता है। ऑगमेंटेड और डिमिनिश्ड का जो टोन होता है बहुत अल्टर होता है थोड़ा सा नॉर्मल कॉर्ड के कंपेयर में, इसलिए यूज़ नहीं होता है, और वो जनरली सस्पेंस, थ्रिल या एक्शन का फील देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑगमेंटेड का होता क्या है, जैसे ये ऑगमेंटेड है, ऑगमेंटेड, एक सेकेंड, ये है ऑगमेंटेड, ये सी ऑगमेंटेड है, ठीक है। सी ऑगमेंटेड में मैंने क्या लिया, सी मेजर में सपोज कि सी ई जी ले रहा हूँ मैं, लेकिन सी ऑगमेंटेड में सी ई एन जी शार्प ले रहा हूँ। थ्योरी क्या है कि जैसे मेजर का मैंने बताया था सबको, ये भी ट्राइड कॉर्ड्स हैं, ऑगमेंटेड भी ट्राइड कॉर्ड्स है, इसमें भी 3 नोट लग रहे हैं, 1 3 एंड 5 या 6 बोल दो उसको, ठीक है। जैसे मेजर कॉर्ड में 1 3 5 का रूल में फर्स्ट हाफ में 2 होल नोट, सेकेंड हाफ में 1.5 नोट है। इसमें क्या होता है ऑगमेंटेड में कि दोनों हाफ में जब 1 3 5 को दो हिस्सों में बांटेंगे, 1 से 3 एंड 3 से 5, तो दोनों हिस्सों में 2 2 होल नोट्स हैं, मतलब हाफ नोट है ही नहीं इसमें। आप देखो, सी से ई 2 होल नोट है, ई से जी शार्प 2 होल नोट है, ई से एफ शार्प 1 होल नोट, एफ शार्प से जी शार्प 1 होल नोट, तो 2 होल नोट दोनों हाफ में, जिस कॉर्ड के दोनों हाफ में 2 2 होल नोट्स हैं और एक भी हाफ नोट नहीं आएगा, उस कॉर्ड को बोलेंगे ऑगमेंटेड की, ऑगमेंटेड कॉर्ड, सॉरी, ठीक है। ऑगमेंटेड का अब यूज नहीं होता है क्योंकि देखो कि इसमें जो एक एक्स्ट्रा नोट आ रहा है जी शार्प, जबकि सी मेजर स्केल में तो वो आता ही नहीं है। जनरली बहुत कम ही ऐसा स्केल होता है जिसमें कि वो एक जो अल्टरनेट नोट बाहर जा रहा है स्केल से वो आता है, वरना नहीं आता है, ठीक है। तो ऑगमेंटेड का यूज़ नहीं होता है, आपको पता चलेगा ऑगमेंटेड का थ्योरी। इसके अलावा एक नोट होता है डिमिनिश्ड, ये है डिमिनिश्ड, सी डी शार्प एंड एफ शार्प, ये है सी डिमिनिश्ड। जैसे ऑगमेंटेड में क्या है कि 2 हिस्सों में बांटे तो दोनों हिस्से में 2 2 होल नोट्स आया। अब एक ऐसा भी तो कॉर्ड आ सकता है कि जिसके दोनों हिस्से में 1.5 नोट है, एक हाफ नोट और एक होल नोट, तो ऐसे कॉर्ड को हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। और डिमिनिश्ड का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सस्पेंस वाला होता है, टेंस क्रिएट करता है, सस्पेंस। जबकि ये जो है ऑगमेंटेड, ये भी टेंस क्रिएट करता है लेकिन मोस्टली एक्शन वगैरह टाइप म्यूजिक के लिए काम आता है। तो दोनों ही ऑगमेंटेड और डिमिनिश्ड एडवांस कॉर्ड में आता है, काम नहीं आता है। मैंने रेफरेंस के लिए बताया ताकि अगर आपके सामने में कभी आए तो आपको एलियन टाइप फील ना हो, और आएगा ही। आप अगर म्यूजिक प्रोडक्शन में रहेंगे तो आपके सामने आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन काम नहीं आता ऑगमेंटेड और डिमिनिश्ड का। थ्योरी आपको पता चल गया। इसके अलावा एक सेवेंथ होता है, जैसे कॉर्ड चार्ट में आपने देखा है यहाँ पे लास्ट में सेवेंथ है। सेवेंथ का यूज बहुत होता है। सेवेंथ क्या होता है, जैसे ट्राइड कॉर्ड है, 1 2 3 नोट्स यूज किए हैं, क्या हो कि 3 के अलावा मैं एक 4 नोट यूज कर लूँ, सब अल्टरनेटिव में चल रहा है, मतलब एक लिया मैंने, एक स्किप किया, एक लिया देन एक स्किप किया, देन एक लिया, तो 1 3 5 बना, देन 6 को भी स्किप किया, देन 7 ले लिया। तो क्या हुआ, नॉर्मल जो मेजर स्केल था मेरा, भी सी मेजर पकड़ा है मैंने, 1 3 5 पकड़ा है, अब 6 को छोड़ के 7 भी मैंने ऐड कर लिया, तो क्या हो गया 1 3 5 एंड 7। तो आप सुन सकते हो एक सेवेंथ वाला टोन, सेवेंथ नोट का टोन आ गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, गाना थोड़ा सा खिल गया, और सेवेंथ का यूज होता है जनरली। तो वहां पे जहां पे मेरे को उस स्केल का सेवेंथ नोट का भी फील ऐड करना हो, वहां पे हम सी मेजर 7 यूज कर सकते हैं। सेवेंथ भी 2 प्रकार का होता है, मतलब 2 टाइप का होता है। जैसे ये सी मेजर 7 है, ये भी सी मेजर 7 है। अभी मैंने बी पकड़ा था, अभी मैंने ए शार्प पकड़ लिया 7 में, लेकिन इसको बोलते हैं सी डोमिनेंट 7। फिलहाल मैं रेफरेंस के लिए भी बता रहा हूँ, 7 का भी यूज अभी आपको नहीं करना है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। 7 का भी एक तरह से नाम हम लोग करते हैं कि कैसे 7 का नाम हम रखेंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो अभी मैं नहीं बताऊंगा,
हार्मोनाइजेशन और रीहार्मोनाइजेशन एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग सेवन्थ वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्केल में रहते हुए अगर 135 के अलावा एक 7 यूज़ कर लें तो उसको बोलते हैं सेवन्थ। अब जब बी के बदले ए शार्प जब मैंने लिया तब जो सेवन्थ बना, ये कब बनेगा? एक स्केल होता है मिक्सोलोडियन स्केल। मिक्सोलोडियन स्केल में क्या होता है कि नॉर्मल मेजर स्केल का जो सेवन्थ होता है उसको फ्लैट कर दिया जाता है, बाकी नोट्स एज इट इज़ है, सी डी ई एफ जी ए। बस क्या होता है जो बी सेवन्थ नोट है उसको फ्लैट करके ए शार्प कर दिया जाता है, बाकी सारा नोट्स ऐसे ही हैं। अब ये जो सेवन्थ का जो फ्लैट हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि एक थोड़ा सा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल टोन आ जाता है गाने का। तो मिक्सोलोडियन स्केल जो होता है, जितने भी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल गाने देखेंगे, जैसे जय हो उठा के देख लो आप, या फिर लक्ष्य का गाना उठा के देख लो, और भी, या फिर वंदे मातरम देख लो। तो ये सब जो मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वाले गाने होते हैं वो मिक्सोलोडियन स्केल में बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो सी मेजर स्केल है बाकी सारे नोट्स एज इट इज़ हैं, बस जो सेवन्थ होता है उसको फ्लैट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं वंदे मातरम बजाऊं, देखो ए शार्प लगाया मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड मैं गलत कॉर्ड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ए शार्प मैं ले रहा था, अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो, ठीक है। तो जो भी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल गाना यूज़ होता है उसमें मिक्सोलोडियन स्केल चल जाता है, जहाँ पे नॉर्मल मेजर स्केल का सेवन्थ का फ्लैट यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली मैं बता रहा था इसलिए सेवन्थ का मेजर का वैरायटी के लिए, ठीक है। नॉर्मल मेजर स्केल में जहाँ पे बी यूज़ हो रहा होता है एज अ सेवन्थ, तो वहाँ पे 135 के बाद सेवन्थ लेंगे तो बी पे हम सेवन्थ जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सी मेजर सेवन्थ। लेकिन अगर मिक्सोलोडियन स्केल यूज़ कर रहे हैं हम, जहाँ पे सेवन्थ के बदले ए शार्प आ रहा है, मतलब सेवन्थ का फ्लैट आ रहा है ए शार्प, वहाँ पे सी मेजर का जब हमको 7 लेना होगा, 1 3 5 और 7, बी तो है नहीं, अब ए शार्प है, तो अब ए शार्प को 7 मानना होगा, तो 1 3 5 एंड 7। ये जो सेवन्थ होता है इसको बोलते हैं डोमिनेंट 7। ये या तो इसको बोलेंगे सी मेजर माइनर सेवन्थ या तो सी डोमिनेंट 7। तो इसका नाम रखने का एक तरीका होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो आप मेजर और माइनर पे फोकस करो। मैं बस बता रहा हूँ कि सेवन्थ का भी वैराइटीज़ होता है, एक नॉर्मल मेजर 7 भी होता है, एक नॉर्मल माइनर 7 भी होता है, एक डोमिनेंट 7 भी होता है, ठीक है। अब स्केल में ही रहते हुए जैसे सी मेजर को हमने 1 3 5 7 किया, उसी तरह अगर डी को 1 मान के चलते हैं, 1 3 5, यहाँ पे डी माइनर आया, इसका भी सेवन्थ हम पकड़ सकते हैं, ये हो गया डी माइनर सेवन्थ। तो जहाँ पे वो सेवन्थ वाला जो नोट मैं ऐड कर रहा हूँ, कहीं पे ऐसा मेलोडी जहाँ पे वो सेवन्थ वाला नोट लाई कर रहा है और वहाँ पे मेरे को एक कॉर्ड लगाना है, वहाँ पे हम सेवन्थ का यूज़ करते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने बताया है, अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये सारे तरह के कॉर्ड्स होते हैं। दो और तरह के कॉर्ड्स होते हैं, सस्पेंडेड 2 एंड सस्पेंडेड 4। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल 1 3 5 वो भी ट्राइड कॉर्ड है, सस्पेंडेड कॉर्ड। नॉर्मल 1 3 5 जो हमने लिया है, जैसे सी मेजर कॉर्ड है ये, सी ई एन जी, सी मेजर कॉर्ड है ये, ठीक है, 1 3 एंड 5। सस्पेंडेड 2 सस्पेंडेड 4 कब होता है? जब हम थर्ड जो आया है मेरा 1 3 5 में से जो 3 है उसको एक पीछे कर दें, अभी ई पे था अभी डी पे चल गया, तो जब एक पीछे कर देते हैं तब जो कॉर्ड बनता है ये होता है सस्पेंडेड 2। और या फिर 1 3 5 3 को पीछे करने के बजाय आप आगे कर दें तो इसको बोलते हैं सस्पेंडेड 4। किसका? सी का ही है, ये सी का अल्टरनेटिव है। ये सी मेजर था, ठीक है, अगर आपको स्क्रीन सही से दिख रहा है तो ये सी मेजर था,
ये थर्ड को एक पीछे कर दिए, ये सी सस्पेंडेड 2, थर्ड को एक आगे कर दिए, सी सस्पेंडेड 4। ये सारे सी के ऑल्टरनेटिव्स हैं। मतलब कि कहीं पे ऐसा जहाँ पे मेरे को सी मेजर यूज़ करना है वहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिव भी उसके यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा वैराइटीज लाने के लिए। जहाँ पे मैंने 7th लगाया था उसके बदले अगर मैं 6th पकड़ लूँ तो ये हो जाता सी मेजर 6th। तो ये भी मैं वैरायटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और भी एडवांस कॉर्ड होते हैं, जैसे अभी तो मैंने 1, 3, 5 और 7 यूज़ किया था। क्या हो कि अगर मैं 9 ऐड कर दूँ, 9 में जब जाता हूँ तो मैं इस मिडिल ऑक्टेव को क्रॉस करके अपर ऑक्टेव में घुस जाता हूँ और 9th पे मेरा वो नोट आता है जो कि उस कॉर्ड में लाई नहीं करता था। नॉर्मल 1, 3, 5 जब हम ले रहे थे, तो आप ध्यान दो, सी मेजर कॉर्ड जब हम 1, 3, 5 लेके ले रहे हैं तो सी, ई और जी आ रहा है अल्टरनेट नोट्स पे, तो डी जो हम स्किप कर दे रहे हैं, एफ भी स्किप कर दे रहे हैं, ए भी स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, बी आ जाता है 7th पे। वापस जैसे जब 8 पे गए हैं तो सी, जब हम 9th पे जाते हैं, 7 तो ले लिया हमने, हम क्या कर रहे हैं, एक ले रहे हैं, एक स्किप कर रहे हैं। तो 1, 3, 5, 7 लिया, 8 पे सी, और 9th पे वो नोट आता है जिसको हमने पहले स्किप कर दिया था। डी को स्किप कर दिया, 9th पे मेरा डी आ गया। फिर से एक स्किप किया और एक ले लिया, तो ये 11 पे मेरा आ जाता है एफ। एफ भी वो नोट है जिसको हमने यहाँ पे स्किप किया था। उसके बाद अगर 13 पे चल जाएंगे तो मेरा आ जाता है ए, उसको भी हमने यहाँ पे स्किप किया था। तो जब बियॉन्ड वही नॉर्मल जो ट्राइड कॉर्ड्स का फॉर्मूला था कि एक ले रहे हैं और एक स्किप कर रहे हैं, उसी को अगर हम आगे आगे कंटिन्यू करते जाते हैं तो जब हम अगले ऑक्टेव में घुस जाते हैं तो मेरे को वो नोट मिलता है जो कि हमने पहले स्किप कर दिया है। तो क्या होता है कि एक अलग तरह का टोन क्रिएट होता है मेरा, उस कॉर्ड का भी नोट्स मिलता है मेरे को, और जो नोट्स हमने उस कॉर्ड से स्किप कर दिया था वो उसका भी फ्लेवर मिलता है मेरे को। ठीक है, लेकिन उस कॉर्ड में नहीं, उसके अगले कॉर्ड में। ठीक है, और ऐसे कॉर्ड को जिसमें हम बियॉन्ड मिडिल ऑक्टेव, मतलब हायर ऑक्टेव में वो नोट मिला रहे हैं जब, तो उसको उसमें हम ऐड लगा देते हैं। जैसे ये 9th था, ये 1, 3, 5, 7, देन उसमें 9th जब हम ऐड करते हैं तो इस कॉर्ड को बोलेंगे ऐड 9। किसका ऐड 9? सी का। ये कॉर्ड हो गया सी ऐड 9। मैं चाहूँ तो 7th के साथ भी 9th को ले सकता हूँ, या फिर बिना 7th के भी 9 ले सकता हूँ, ये ऐड 9 कहलाएगा। फिर से 9, 10 को स्किप किया मैंने, 11 ले लिया, ये कहलाएगा सी ऐड 11। फिर 12 को छोड़ दिया मैंने, 13 को ले लिया, ये कहलाएगा सी ऐड 13। मैं चाहूँ तो बीच का सारा ले सकता हूँ मैं। मानो कि ये सी मेजर कॉर्ड है, ये सी 7 ऐड किया मैंने, ये सी ऐड 9, ये सी ऐड 11, सी ऐड 13। और देखो सारे नोट्स अल्टरनेटिव्स में हैं, ये सारे सी के ऑल्टरनेटिव है। जहाँ पे मेरे को सी मेजर यूज़ करना है वहाँ पे मैं थोड़ा वैरायटी क्रिएट करने के लिए सी मेजर 7, सी मेजर 11, सी मेजर 9 कुछ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा वैरायटी क्रिएट करने के लिए। 7th की बजाय 6th में ले लूँगा नोट। 1, 3, 5 तो लिया है मैंने, लेकिन साथ में 6th ले लिया मैंने, ए, तो इसको बोलेंगे सी मेजर 6th। अब जनरली किसी गाने का इंट्रो जो क्रिएट होता है ना, ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि सी मेजर स्केल का कोई गाना है, उसका रूट कॉर्ड क्या है, सी मेजर, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं सी मेजर से, तो उसी में वेरिएशन क्रिएट करके आप गाने का इंट्रो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी सी मेजर है, सी मेजर 7, 6, देन वापस है सी मेजर। ठीक है, उसके बाद सस्पेंडेड भी ले सकते हैं।
आप वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। सी मेजर से आप घुस जाएंगे सी सस्पेंडेड 2, देन सी सस्पेंडेड 4, फिर थोड़ा सा C7 और C6 को छू के वापस आ गए। आप वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं, और यही चीज़ सबके साथ होता है। आप डी मेजर के साथ भी ये कर सकते हैं, उसका भी 7th और ये होता है। सी में बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि सी का जो सारा चीज़ है वो वाइट कीज में ही लाई करता है, इसलिए बताना इजी होता है, इसलिए मैं सी का रेफरेंस लेके बताता हूँ। जो जो मैंने किया है सी के साथ सेम चीज़ हो सकता है सी शार्प के साथ, डी शार्प के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, एफ शार्प के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब सी शार्प और डी शार्प में जब घुसेंगे तो वाइट कीज और ब्लैक कीज मिक्स होके बनता है कॉर्ड, वहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि जो ट्राइड कॉर्ड्स में ले रहा था सी ई जी लग रहा था, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ई ना लूँ, मैं सिर्फ 2 ही नोट प्ले करूँ, तो ये इसको इसको सिर्फ C5 बोलते हैं, और ये पावर कॉर्ड होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब कीबोर्ड हम प्ले कर रहे होते हैं या प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो जो 2 हाथ से प्ले करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड में हम सिर्फ पावर कॉर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। पावर कॉर्ड जिसमें कि 2 ही नोट प्ले होता है, उसका 1 और 5th नोट, और राइट हैंड में हम प्ले करते हैं 1 3 5। ठीक है। कॉर्ड का थ्योरी वही है, कॉर्ड हम बजाते क्यों हैं, क्योंकि एक नोट का एक 2-4 हार्मनी नोट्स होता है, तो हम क्या करते हैं सबको एक साथ प्ले कर लेते हैं, तो गाना थोड़ा सा भरा हुआ फील होता है। मैंने लास्ट क्लास में जैसे बताया था ना कि कोई मैं मेरी माँ बजा रहा हूँ, राइट हैंड से सिर्फ मेलेडी बजा रहा हूँ, खाली खाली साउंड कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड से उसी कॉर्ड का सपोर्टिंग, मतलब उसी नोट का सपोर्टिंग नोट्स भी बजा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है गाना थोड़ा सा भरा हुआ फील होता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉर्ड यूज़ किया जाता है, और उसी का वैरायटी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ पे कहीं पे ऐसा हो जहाँ पे मेरे को सी मेजर कॉर्ड लगाना हो, और जहाँ पे जो मेलोडी मेन मेलोडी घूम रही है वो सी मेजर के नोट्स के अलावा 7th पे भी थोड़ा सा घूम रही है, तो मैं वहाँ पे सी मेजर के बदले C7 भी ले सकता हूँ, सी मेजर 7 भी ले सकता हूँ। थोड़ा सा और रीहार्मोनाइजेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा एड 9 भी लगा सकता हूँ, या फिर वह वैरायटी के लिए मैं C सस्पेंडेड 2, C सस्पेंडेड 4 के साथ भी खेल सकता हूँ। ठीक है, ये वेरिएशंस के लिए खेलते हैं। लेकिन ये मैंने बताया है रेफरेंस के लिए कि हाँ ऐसा भी होता है, ताकि आप जब जाओगे तो आपको एलियन टाइप फील ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी से ही 7th पे और 11th पे लग जाना है। आपको मेन थ्योरी समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अभी आपको 7th पे और एड 9 पे और एड 11 पे नहीं फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली जो आज के टाइम पे जो वर्ल्ड में जो गाने बनते हैं उसमें 90 to 95% सिर्फ और सिर्फ मेजर माइनर पे बनते हैं। मतलब आप देखो कि मेजर और माइनर पे आपके आपके पास खेलने के लिए कितना कुछ है, मिलियंस एंड मिलियंस, क्या मैं तो बोलता हूँ हो सकता है कि ट्रिलियंस ऑफ सॉन्ग्स होंगे आज के टाइम पे, जितने इंसान नहीं है उससे ज़्यादा तो गाने हैं, और सब के सब मोस्टली उसमें 90 to 95% मेजर और माइनर पे है। लेकिन मेरे पास एक ऑक्टेव में तो मेरे पास 24 ही मेजर माइनर कॉर्ड है, और दुनिया में ट्रिलियन गाने हैं, तो सोचो आप कितने वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो सिर्फ 24 मेजर और माइनर कॉर्ड से। और अगर उतना बढ़िया उतना बड़ा है म्यूज़िक का दुनिया, तो आपको सोचो कि आपको मेजर और माइनर कॉर्ड को पहले कितने अच्छे तरीके से समझना होगा, और जितने अच्छे तरीके से आप मेजर और माइनर कॉर्ड को समझेंगे उसके बाद एडवांस बहुत जल्दी समझ जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं। तो थ्योरी आपको सबसे पहले मेजर और माइनर कॉर्ड का समझना है। क्लियर है। वेरिएशन के लिए मैंने बताया है कि हाँ इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, ताकि जब आप कुछ बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करेंगे, या फिर जब आप प्ले करेंगे, तो आप ये सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। जो बड़े बड़े म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं वो अपने गाने में यूज़ करते हैं, जैसे A R रहमान हो गया, अमित त्रिवेदी हो गया, सलीम सुलेमान हो गया। आप ये इनका सुनना, सलीम सुलेमान का सुनना, आज मतलब वो उनका ये आता है ना, एक भूमि करके एल्बम आता है और साउंड चेक करके एल्बम आता है, आप ज़रूर सुनना। एक भूमि करके आता है और एक साउंड चेक करके आता है, उसका भी 3-4 सीज़न आ चुका है अलग अलग आर्टिस्ट लोग के साथ। उसके उस एल्बम के कॉर्ड्स आप एनालाइज करोगे ना, तो उसमें मोस्टली यही सब यूज़ होता है, मतलब 7th 9th 11th, ये मोस्टली यही सब यूज़ होता है।
ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स है, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल में जब आप घुस जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ मेजर माइनर यूज़ होता है, और सुनना भी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब डिकोड करना ज़रूरी है गानों को, तब आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे कितना गाना पे किस तरह के गाने पे कौन सा तरह के कॉर्ड्स यूज़ होते हैं। चलो, तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया है। अभी एक चीज़ मैंने शायद नहीं बताया था, रिलेटिव मेजर और रिलेटिव माइनर, तो मैं बता देता हूँ। हर एक मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर स्केल होता है। मतलब क्या है कि रिलेटिव माइनर में होता क्या है कि जो उस मेजर स्केल का जो भी नोट्स है, जैसे कि सी मेजर है, सी मेजर में सारे वाइट कीज आ रहे हैं। एक ऐसा माइनर स्केल होगा जिसमें भी सिर्फ वाइट नोट्स आ रहे हैं, एक भी फ्लैट और शार्प नहीं लगा है। सी मेजर में सिर्फ वाइट नोट्स हैं, वाइट कीज हैं। एक माइनर स्केल ऐसा होगा जिसमें भी सारे वाइट नोट्स ही लगे हैं, जिसमें कोई ब्लैक नोट्स नहीं लगा है, ब्लैक कीज नहीं लगा है, यानी कि शार्प और फ्लैट्स नहीं लगा है। उसको रिलेटिव माइनर बोलेंगे। और उसका क्या होता है कि नेचर जो है, नेचर नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत कुछ सिमिलर रहता है, कॉर्ड स्ट्रक्चर वगैरह सिमिलर रहता है। जैसे सी मेजर है, वाइट नोट्स वाइट कीज यूज़ हुआ है। मैंने थ्योरी आपको दिया है कि माइनर स्केल का कैसे नोट्स निकालते हैं। जब आप निकाल लेना तो आपको पता चलेगा कि ए माइनर जो स्केल है, थ्योरी जब फॉलो करेंगे ना, तो ए माइनर का आप ध्यान से देखना। अभी जो भी नोट्स मैं प्ले करूँगा ए माइनर का, तो देखो मैं ए माइनर स्केल में एक भी ब्लैक कीज मैंने प्ले ही नहीं किया है, यानी कि एक भी फ्लैट और शार्प यूज़ नहीं किया है। तो जो जो नोट्स सी मेजर स्केल में है, सेम नोट्स ए माइनर स्केल में भी है। इसका मतलब कि कोई गाना अगर सपोज कि वाइट कीज में ही प्ले हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ उसको कि या तो वो सी मेजर स्केल में है या तो ए माइनर स्केल में है। क्योंकि जब मैं स्केल का कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जो भी गाना है वो स्केल में ही रहना चाहिए, स्केल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब रिलेटिव मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि एक माइनर स्केल ऐसा होगा जिसके सारे के सारे नोट मैच करेंगे मेजर स्केल से। तो कोई गाना अगर सी मेजर और ए माइनर का दोनों पे वाइट कीज ही है, तो कोई एक ऐसा गाना जो कि वाइट कीज में ही लाई कर रहा है, जैसे कि मेरी माँ ही, पूरा गाना भी प्ले करेंगे तो आप एनालाइज करेंगे कि सिर्फ वाइट कीज ही, ब्लैक कीज है ही नहीं। इसका मतलब ये तो है, तो मैं बोल सकता हूँ कि या तो ये सी मेजर में है या तो ए माइनर में भी है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेजर स्केल का जो टोन होता है, नेचर होता है, वो हैप्पी वाला होता है, और माइनर स्केल का जो टोन होता है, नेचर होता है, वो सैड वाला होता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही गाना मेजर में भी हो माइनर में भी हो? नहीं हो सकता है। तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि वो मेजर में है कि माइनर में? तो हर एक गाने का भी एक सा होता है, हम ऐसा क्लासिकल में बोला जाता है कि हर एक गाने का अपना सा होता है। तो हर एक गाने का एक्चुअली में क्या होता है कि एक घर होता है, एक होम होता है। जब आप प्ले करोगे ना, तो आप कहीं भी प्ले करो, आपको एक नोट ऐसा लगेगा कि हाँ, घूम फिर के इसी नोट पे आके रुक रहा है। कहने का मतलब कि वो जो एक नोट रहेगा वो आपको घर जैसा फील देगा। जैसे मेरी माँ स्टार्ट हो रहा है ई से, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ना ये सी से स्टार्ट हो रहा है ना ये ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सारे वाइट नोट्स लग रहे हैं जो कि सी में भी है, ए में भी है। तो मैं कैसे जज करूंगा कि ये सी है कि ई है? पहला तो हैप्पी और सैड मैंने आपको जैसे बता दिया। हालांकि बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि माइनर में भी आप मेजर मतलब हैप्पी सॉन्ग निकाल सकते हैं। तो मैं गाना पहले प्ले करूंगा, यहाँ से गाना स्टार्ट हुआ, ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी तक वो फील नहीं आया है, मैं और आगे बढ़ूंगा। जब मैं हुक लाइन बजा रहा हूं तब मेरे को वो होम वाला फील आ रहा है। है ना, यहाँ पे फील आया ना? तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि मेरे को आखिर वो कौन सा नोट है जहाँ पे वो होम फील कर रहा है। ठीक है, जब मैं हुक लाइन पे जा रहा हूँ, जब मैं मेरी माँ वाला जो लाइन आ रहा है मेन हुक लाइन पे,
ठीक है, जब गाने का मुखड़ा एकदम एंड हो रहा है, गाने का मुखड़ा, और जब एकदम जब क्लाइमैक्स वाला जो लाइन है, जहाँ पे मेन पावर है, जहाँ पे मेन एनर्जी है उस गाने की, हुक लाइन जो है, वहाँ पे जाके मेरे को फील हो रहा है कि सी जो है इस गाने का होम है। होम मतलब वही उस स्केल का रूट नोट है। इसका मतलब कि सी मेजर स्केल का गाना है, ए माइनर का नहीं है। आप और भी ऐसे गाने के साथ ट्राई करना, कोशिश करना। ये जनरली आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आता है। और ये क्या होता है ना कि मोस्टली आर्टिस्ट का ये सबकॉन्शियसली होता है, कि वो रियाज करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, उनको उसके पीछे का साइंस नहीं पता है। तो उनसे आप पूछोगे तो आप बता नहीं पाएंगे। आप यूट्यूब में सर्च कर लो, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात किसी को पता ही नहीं है। और जिसको पता है वो चुपचाप घर में प्ले कर रहा है, उसको वीडियो बनाने से मतलब ही नहीं है। तो आप पूरा ढूंढ लो, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता चल गया कि कौन सा जो उसका जो मेन घर होता है, ठीक है। और रिलेटिव माइनर, जो हर एक मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर होता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं ए माइनर प्ले करता हूँ, इसके सारे नोट सी मेजर नोट्स के साथ मेल खाते हैं, बस अंतर क्या है रूट नोट का। ये हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि जब मैं कॉर्ड्स फैमिली बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में रिलेटिव मेजर और माइनर का क्या रिलेशन है। एक चीज़ कि अब जैसे कि सी मेजर का ए माइनर रिलेटिव माइनर है, और ए माइनर का रिलेटिव मेजर सी मेजर है, ये आपको पता चल गया। उसी तरह से हर एक मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर होगा। अब डी मेजर का रिलेटिव माइनर मेरे को खोजना है, डी मेजर का। मैंने क्या किया, सी मेजर को एक स्केल ट्रांसपोज किया तो मेरे को मिला डी मेजर। सी मेजर का रिलेटिव माइनर था ए माइनर, तो जब सी को मैंने डी पे कन्वर्ट किया एक ट्रांसपोज करके, तो ए माइनर को मैं एक ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा बी माइनर। तो डी मेजर का जो रिलेटिव माइनर होगा वो बी माइनर होगा, ठीक है। और वो दोनों के सारे नोट्स सिमिलर हैं, कंप्लीटली पूरे मैच करते हैं। आप एनालाइज करके देखना, मैंने थ्योरी आपको लिखवाया ना, आप डी मेजर का भी नोट्स निकालना और बी माइनर का भी नोट्स निकालना, तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम नोट्स हैं। ठीक है, बस रूट नोट अंतर है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, वो बी से स्टार्ट हो रहा है, बस नोट सेम है। तो रिलेटिव माइनर और मेजर हम ऐसे बोलते हैं। क्लियर है रिलेटिव मेजर और रिलेटिव माइनर का कॉन्सेप्ट। अभी हम बात करेंगे कॉर्ड फैमिली की। कॉर्ड फैमिली से पहले हम जान लेते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे टाइम सिग्नेचर में मैंने बताया कि एक साइकिल होता है, एक साइकिल में 4 बार होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं चारों बार में एक ही कॉर्ड में निकाल दूं। अगर 4 बार में मैं एक ही कॉर्ड में निकाल दूंगा तो गाना क्या होगा, फ्लैट साउंड करेगा। वेरिएशन देने के लिए जहाँ जहाँ मेन मेलोडी जा रही है उस मेन मेलोडी का सपोर्ट करते हुए हम कॉर्ड स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। जैसे सी है, पहले बार में सपोज कि 4 बीट का एक बार है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर बार पे एक कॉर्ड में दे रहा हूँ, और वो फर्स्ट बीट पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4 बार है मेरे पास, हर बार पे मैंने एक कॉर्ड दिया। यहाँ पे मैंने कॉर्ड स्ट्रक्चर चेंज किया है कुछ कुछ। मैंने पहले सी लगाया, देन एफ लगाया, देन जी लगाया, वापस से सी आ गया। तो जो मैंने कॉर्ड चेंज किया है इसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन, कि आगे आगे कॉर्ड कैसे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहले गया सी, देन एफ, देन जी, वापस से सी। स्टार्ट किया था सी से, एंड किया सी पे। आप किसी और पे भी एंड कर सकते हैं सपोज की। और दूसरा भी कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है, जैसे सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ये भी एक कॉर्ड प्रोग्रेशन है। सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, वापस से सी मेजर, ये भी एक कॉर्ड प्रोग्रेशन है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बार में एक ही कॉर्ड लगा रहा हूँ, मतलब कि 4 बीट पे एक कॉर्ड। मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, एक बार में 2 कॉर्ड भी लगा सकता हूँ। तब क्या होगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 बीट पे एक कॉर्ड लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 2 बीट पे ये सी मेजर चला, बाकी 2 बीट पे एफ चला। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हर 4 बीट पे मैंने, डिपेंड कि मेरे को वहां पे कैसा खेलना है नहीं खेलना है। ठीक है, या फिर सी मेजर, C7, F, देन सी।
ये भी कर सकते हैं वैरायटी के लिए। लेकिन मतलब वो खेलने का जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 बार है मेरे पास, 16 बीट है। अब 16 बीट पे मैं 16 कॉर्ड्स नहीं चेंज कर रहा हूँ। मैंने सपोज कि पहले बार में एक ही कॉर्ड लगाया, दूसरे बार में एक ही कॉर्ड लगाया, तीसरे बार में भी एक कॉर्ड लगाया, चौथे बार में मैंने हर बीट पे एक एक कॉर्ड लगा दिया। 1 2 3 4, 4 बार कॉर्ड चेंज। डिपेंड कि वहाँ पे क्या लाइन है, वहाँ पे मेरे को क्या प्रोडक्शन में खेलना है। इसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। कॉर्ड प्रोग्रेशन का थ्योरी क्या रहेगा कि कहाँ पे कौन सा कॉर्ड लगाना है। आपकी क्रिएटिविटी है। मैंने वैरायटी बताया, इसका मतलब ये नहीं कि वैरायटी ही आप डालेंगे इंट्रो में। आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आप तो सिंपल सिंपल सी मेजर रहते हुए भी इंट्रो बना सकते हैं। ये भी इंट्रो हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप वैरायटी, मैंने बताया है आपको, आप ज़रूरी नहीं कि इंट्रो में ही करेंगे। इंट्रो में लोग कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मेन गाने में भी कॉर्ड्स के अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इंट्रो में करेंगे। वो तो आपकी क्रिएटिविटी है। आप कहाँ कौन सा कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, ये टोटली आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है, ठीक है। मैं इंट्रो बनाना आपको नहीं सिखा पाऊंगा। ये तो मतलब अभी अभी मैं जो भी बजाऊंगा, मेरे तो रैंडमली मेरे थॉट्स आएगा। ठीक है। कुछ भी अब बनाओ, तो इंट्रो बनाना मैं नहीं सिखा सकता हूँ। अभी जो मेरे रैंडम दिमाग में आएगा मैं तो वो प्ले कर लूँगा। आपके भी जो रैंडम दिमाग में आएगा वो आप प्ले करो। और इंट्रो का जो सेक्शन है, अब देखिए कॉम्पोजिशन का तरीका होता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि पहले वो इंट्रो बनाता है और इंट्रो का रेफरेंस लेके फिर उसको आगे के आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। कि किसी एक जॉनर में आपने इंट्रो बना दिया, कुछ कॉर्ड्स लेके, उसके आगे के आइडियाज़ आ गए। कुछ को ऐसा होता है कि जैसे मेरे को ऐसा होता है, मेरे को तो दोनों आता है। तो कुछ को ऐसा होता है कि वो पहले मेन कॉम्पोजिशन कर लेता है, मेन गाना बना लेता है, उसके बाद गाने को सपोर्ट करने के लिए वो इंट्रो बनाता है, ठीक है। तो दोनों तरीका होता है, इंट्रो बना के उसके सपोर्ट का गाना बनाना, या फिर पहले गाना बना देना और उसके सपोर्ट का इंट्रो बना देना। मेरे को दोनों चलता है। अलग अलग तरीका होता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि पहले राइटिंग हो जाता है उनका और उसको सपोर्ट करने के लिए वो म्यूज़िक बनाते हैं। किसी का ऐसा होता है कि पहले धुन बना लेते हैं, बाद में लिरिक्स लिखा जाता है। मेरा ऐसा है कि मैं दोनों को पैरेलली लेके चलता हूँ। मतलब एक लाइन लिखा मैंने और उसका धुन बनाया, या फिर एक एक लाइन का धुन बनाया और उस लाइन का लिरिक्स लिखा। तो कॉम्पोजिशन का सबका अलग अलग तरीका होता है। आपको ढूंढना है, आपको एनालाइज करना है कि आपको क्या सूट कर रहा है। या तो आपको दोनों सूट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा टैलेंटेड है तो। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको उसके लिए बैठना पड़ेगा। कंपोजिशन ऐसा नहीं है कि मैं सिखा दूँ आप बना लें। कंपोजिशन का तरीका ये है, देखिए आर्ट जो है हर सेकंड नहीं आता है, और मास्टरपीस तो हर सेकंड आ ही नहीं सकता है। आर्ट क्या होता है कि रोज़ आपको बैठ के एक हैबिट बनाना होगा कि आज मैं कुछ खुद से क्रिएट करने चलता हूँ। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेलोडीज़ का तो, नोट्स का तो कॉम्बिनेशन है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप सी से ई गए, ई से बी पे जंप कर गए आप, बी से एफ आ गए वापस, देन अगले ऑक्टेव में घुस के डी पे चल गए। आप ऐसे ऐसे वेरिएशंस यूज़ कीजिए।